छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 के पाठ 1 सूरदास के पद पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत मैं आपको कवि परिचय, पाठ परिचय, प्रतिपाद्य, व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य पढ़ाऊंगी। कवि परिचय। सूरदास भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ये वात्सल्य और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। इनके काव्य में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली इनकी मुख्य रचनाएं हैं। पाठ परिचय। क्षितिज भाग 2 में सूरदास द्वारा रचित चारों पद सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं। जिस समय उद्धव गोपियों को योग संदेश देने आए थे, उस समय उस वाटिका में भ्रमर आ जाता है। गोपियां उसके माध्यम से उद्धव को व्यंग और उलाहने देती हैं। ऐसा ग्रंथों में भी लिखा है कि मथुरा जाने के बाद कृष्ण स्वयं नहीं लौटे, बल्कि उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास योग संदेश भेजा। उद्धव ईश्वर को निराकार मानते थे, ज्ञान और योग को श्रेष्ठ मानते थे, जबकि गोपियां ईश्वर के साकार रूप की उपासक थीं। उन्होंने इन पदों में प्रेम भक्ति को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया है। उद्धव और गोपियों के वार्तालाप को इन पदों में प्रस्तुत किया गया है। पहले पद में गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहकर व्यंग किया है, उन्हें उलाहने दिए हैं। दूसरे पद में प्रेम की गहराई जताती हैं और उद्धव के योग संदेशों को विरह पीड़ा को बढ़ाने वाला बताती हैं। तीसरे पद में श्री कृष्ण को अपना एकमात्र सहारा बताती हैं, उद्धव के योग को सारहीन तथा व्यर्थ बताती हैं। चौथे पद में उद्धव के माध्यम से योग संदेश भेजना कृष्ण की राजनैतिक चाल बताती हैं। प्रतिपाद्य। इन पदों में सूरदास जी ने बताया है कि मथुरा जाने के बाद कृष्ण को नंद, यशोदा और गोपियों की याद सताती है। श्री कृष्ण अपने परम मित्र उद्धव को, जो ईश्वर को निराकार मानते थे, संदेश लेकर ब्रज भेजते हैं। उद्धव वहां गोपियों को योग का उपदेश देने लगते हैं। सरल हृदय वाली गोपियों को योग संदेश कड़वे लगते हैं। वे अनेक प्रकार से उन पर व्यंग करती हैं और कहती हैं, जो प्रेम बंधन में नहीं बंधा है, वह हमारे कृष्ण प्रेम को नहीं समझ सकता। हम कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती हैं, अपना योग अस्थिर मन वालों को सौंप दो। हम जागते सोते केवल कृष्ण के नाम को ही रटती रहती हैं। मथुरा जाकर कृष्ण भी हमारे लिए योग का संदेश भेज रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वहां जाकर राजनीति पढ़ ली है, अपना कर्तव्य भूल गए हैं। व्याख्या। प्रथम पद। उद्धव तुम्हौ अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातै नाहिन मन अनुरागी। पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यो जल माह तेल की गागर, बूंद न ताकौ लागी। प्रीति नदी में पाऊँ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इस पद में गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो। परोक्ष रूप में यहाँ गोपियां उद्धव को भाग्यहीन कह रही हैं। कृष्ण के समीप रहकर भी उद्धव के मन में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। वे श्री कृष्ण के प्रेम बंधन में नहीं बंधे। कृष्ण प्रेम से बिल्कुल अछूते हैं और उलाहना देती हैं, हे उद्धव, तुम उस कमल के पत्ते की तरह हो, जो जल के भीतर रहकर भी जल के दाग से रहित होता है, यानी उस पर जल का कोई दाग नहीं लगता।
तुम उस तेल की गागर यानी मटकी की तरह हो जिस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। वैसे ही तुम पर श्री कृष्ण के प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा है। तुम प्रेम रूपी नदी के पास होने के बावजूद भी उसमें पैर डुबाकर प्रेम का अनुभव नहीं कर रहे। यानी तुम उस व्यक्ति के समान हो जो नदी की निर्मल जल धारा के समीप बैठा है, परंतु उस जल में पैर डुबाकर उसकी शीतलता का अनुभव नहीं कर रहा है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी दृष्टि ने श्री कृष्ण के प्रेम भरे रूप का दर्शन ही नहीं किया। गोपियां कहती हैं, तुम्हारे योग की तुलना में हम गोपियां अबला और भोली हैं, अर्थात तुम्हारे योग को समझ पाने में असमर्थ हैं। हम तो कृष्ण प्रेम में इस तरह लिप्त हो गई हैं जैसे चींटी गुड़ में लिपट जाती है, अर्थात हम चींटियों की तरह हैं, अब कृष्ण से अलग नहीं हो सकती हैं। यहाँ गोपियों ने कृष्ण को गुड़ बताया है और स्वयं को चींटी बताया है। दूसरा पद, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधव नाही परत कही। अवध आधार आस आवन की तनमन बिथा सही, अबैन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहिन बिरह दही। चाहत हुती गुहार जितैते उतैते धार बही, सूरदास अब धीर धरें क्यों मर जादा न लही। इस पद में गोपियां अपने मन की व्यथा का वर्णन उद्धव से कर रही हैं। हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। हम अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करना चाहती हैं, लेकिन किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाती। हम समय को आधार मानकर श्री कृष्ण के आने की आशा में इस विरह की पीड़ा यानी दर्द को सहन कर रही थीं। तुम्हारे योग संदेश सुनकर हमारा दर्द और अधिक बढ़ गया है। हम उनके विरह की आग में जल रहे हैं। विरह होता है जहां प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से अलग होते हैं। यहाँ श्री कृष्ण और गोपियों के अलग होने का भाव बताया है। गोपियां श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं और उद्धव से कहती हैं, तुम्हारे योग संदेश हमारे विरह की पीड़ा में घी डालने का काम कर रहे हैं। जैसे घी की आहुति डालते ही हवन की अग्नि प्रबल हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे योग संदेश भी हमारी पीड़ा को बढ़ा रहे हैं। हम जिधर से भी अपने प्रेम की रक्षा करने के लिए कृष्ण को पुकारती हैं, उधर से ही योग की धारा बहती नजर आती है। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, तुम्हारे सामने अपने मन की व्यथा प्रकट करने से हमारी लोक मर्यादा, धीरज धारण करने की मर्यादा समाप्त हो गई है। जब तक गोपियों ने उद्धव के सामने अपना कृष्ण प्रेम प्रकट नहीं किया था, तब तक उनका प्रेम उनके हृदय में ही था, जग जाहिर नहीं हुआ था। और गोपियां यहाँ प्रेम की मर्यादा बताती हैं। कृष्ण ने प्रेम के स्थान पर तुम्हें योग संदेश लेकर भेजा है। उन्होंने भी प्रेम की मर्यादा तोड़ी है। अब हम धीरज धारण क्यों करें। तीसरा पद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करि पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशिकान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सुतौ व्याध हम कौन ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ह ले सौंपो जिनके मन चकरी। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनके लिए कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हो गए हैं। जैसे हारिल पक्षी किसी लकड़ी को सदैव पकड़े रहता है। हारिल एक हरियल हरे रंग का पक्षी होता है जो अपने पंजे में हमेशा एक लकड़ी पकड़े रहता है और उसे ही अपना एकमात्र सहारा समझता है। उसी प्रकार गोपियां कहती हैं, हमारा एकमात्र सहारा श्री कृष्ण हैं। हमने भी नंद के नंदन
अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में मजबूती से पकड़ लिया है। हम जागते सोते स्वप्न में दिन रात केवल कान्हा कान्हा करती रहती हैं। वे कहती हैं, तुम्हारे योग को सुनना कड़वी ककड़ी जैसा अरुचिकर यानी स्वादहीन प्रतीत होता है। तुम्हारा योग तो ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमने न कभी देखा है न सुना है। वे उद्धव को परामर्श देती हैं यानी सलाह देती हैं कि इसे अस्थिर मन वालों को अर्थात चंचल मन वालों को सौंप दो। हमारा मन तो कृष्ण में स्थिर है। वे कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम और दृढ़ विश्वास को प्रकट करती हैं। चौथा पद, हरिहै राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। तय क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। इस पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है। अब देखिए यहाँ गोपियों ने कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी व्यंग कर दिया है। यहाँ मधुकर शब्द उद्धव के लिए आया है। मधुकर की तरह ही उद्धव काले थे। गोपियां उद्धव के द्वारा कही गई बातों से समझ जाती हैं कि वे राजनीतिज्ञ बन गए हैं। राजनेताओं की तरह कड़वी बातों को स्वयं न कहकर उद्धव के माध्यम से योग संदेशों को गोपियों तक भेजा है। वे खींच जाती हैं, उनकी बुद्धि बढ़ गई है जो तुम्हें हमारे पास योग संदेश लेकर भेज दिया है। हे उद्धव, पहले के लोग भले थे यानी पुराने समय के लोग भले थे जो दूसरों की भलाई के लिए भागकर आते थे। यहाँ तुम कष्ट देने आए हो और कृष्ण ने तुम्हें कष्ट देने के लिए भेजा है। गोपियां अपने मन पुनः वापस पाना चाहती हैं जिन्हें श्री कृष्ण मथुरा जाते समय चुरा ले गए थे। गोपियां कहती हैं, जिनका काम है सभी को अन्याय से बचाना, वे स्वयं अन्याय क्यों कर रहे हैं। वे श्री कृष्ण को भी राजधर्म की सीख देती हुई कहती हैं कि राजा का धर्म है अपनी प्रजा को न सताए, अपनी प्रजा के हितों की रक्षा करे। गोपियों ने इस पद में स्वयं को प्रजा और कृष्ण को राजा कहा है। काव्य सौंदर्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। ये रचना भक्ति काल की है। इसमें मधुर ब्रज भाषा है, व्यंग्यात्मक शैली है क्योंकि गोपियों ने अनेक जगह उद्धव पर व्यंग किए हैं। वियोग श्रृंगार रस है क्योंकि यहाँ प्रेमी और प्रेमिका के विरह का वर्णन है। कृष्ण प्रेमी है और गोपियां प्रेमिका हैं। ज्ञान की तुलना में प्रेम भक्ति को श्रेष्ठ बताया है। सगुण भक्ति है क्योंकि गोपियां ईश्वर के रूप में कृष्ण के साकार रूप की भक्ति करती हैं। माधुर्य गुण है, गोपियों की विरह वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति है। अनेक अलंकारों का प्रयोग है, जैसे उपमा, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यों जल माहि तेल की गागर, गुर चाटी ज्यों पागी, हारिल की लकड़ी। उत्प्रेक्षा अलंकार, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। रूपक अलंकार, प्रीति नदी। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, कान्ह कान सुनि सुनि। अनुप्रास अलंकार, पुरैन पात ज्यों जल, अवधि आधार आस आवन। बिरहिनी बिरह, धीर धरहि, करुई ककरी, बढ़ी बुद्धि। इन पदों में गोपियों के तर्क सुनने और पढ़ने योग्य हैं।
वे अपनी बोलने की चतुराई से ज्ञानी उद्धव को परास्त करने में समर्थ हैं। धन्यवाद। आप नीचे कमेंट्स में इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।